हेलो डियर एकेड बूस्टर्स, वेलकम बैक टू द एकेड बूस्ट यूट्यूब चैनल। तो जेई वालों ने यार डेट निकाल दी है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए यार। एक तो अप्रैल के सेकंड हाफ में एक एग्जाम है और मई के एंड में एग्जाम है, राइट। तो जैसा हम सभी लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे यही चीज़ हुई है, जो बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो में हम बात कर लेंगे कि यार आपको इस टाइम को यूज़ कैसे करना है। जो आज की तारीख से लेकर आपका 1 अप्रैल अटेम्प्ट है तब तक का जो टाइम है उसको यूज़ करने का बेस्ट तरीका क्या है, हम डिस्कस करेंगे हर बच्चे के लिए। आपकी प्रिपरेशन का लेवल कम है, ज़्यादा है, हर बच्चे के लिए वीडियो काम की है, तो एंड तक अवश्य देखें। ऑल्सो एक अनाउंसमेंट कि जे 2022 प्रिपरेशन के लिए हमारे क्रैश कोर्सेज आज लॉन्च हो गए हैं। तो इन कोर्स तो 3 कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। पहला जेई मेन क्रैश कोर्स, दूसरा जेई मेन प्लस एडवांस क्रैश कोर्स, तीसरा जेई एडवांस क्रैश कोर्स। ठीक है, तीनों कोर्सेज पर आपको लॉन्च डिस्काउंट मिलेगा 10 मार्च तक 50%। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर डिस्काउंट जो हम देते हैं। इसमें आपको काफ़ी कम रेट पर ये तीनों कोर्सेज मिल जाएंगे। आपके कई सारे सीनियर्स इन एग्जैक्ट कोर्सेज को यूज़ करके आईआईटीज में पहुंचे हैं इन द लास्ट टाइम। क्रैश कोर्स है तो ये लास्ट टाइम के लिए ही डिजाइंड है। एंड इस कोर्स को अगर आप करते हो तो आपका डेफिनेटली आईआईटी, आपका जेई मेन में भी अच्छा स्कोर आ जाएगा, आईआईटी भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको किसी और चीज़ को करने की जरूरत नहीं, आपको किसी और किताब कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। बस इस कोर्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना, तुम्हारा सारा काम इजीली निकल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और बातें हम बाद में करेंगे। 10 मार्च से पहले पहले आपको इसको लेना है। तो चलिए बात करते हैं यार स्ट्रेटजी की कि भाई क्या है सीन। तो यहाँ पे मैं 4-5 की पॉइंटर्स बोलूँगा, इन पांचों को फॉलो करना, आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी एक हो जाएगी। सबसे पहला की पॉइंट कि किस बच्चे को किस चीज़ की तैयारी करनी है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि यार अगर आपकी प्रिपरेशन डिसेंट या अच्छी है, मतलब आप लेट से जो आपके कोचिंग में मॉक टेस्ट वगैरह हो रहे हैं उसमें आपके 150 प्लस 200 प्लस कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, राइट। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो अगले 40 दिन में आप 50 to 60 मार्क्स अपने इजीली इंक्रीज कर सकते हो। जो बच्चा 150 ला रहा है वो 200 प्लस 220 प्लस तक पहुंच सकता है, और जो बच्चा 200 प्लस ला रहा है वो आराम से 250 प्लस पे जा सकता है, क्योंकि इतना टाइम है अभी अपने पास अपनी प्रिपरेशन को फाइन ट्यून करने का। तो अगर तुम इस तरह के बच्चे हो ना तो आपको सीधा जाना चाहिए और अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी करनी चाहिए एकदम धड़ल्ले से। ठीक है, एकदम दबा के तुम्हें उसी पे फोकस करना है। क्यों? ताकि इससे आपको आपका अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा चला जाएगा ना, तो आपको मई का महीना और जून का महीना पूरा फ्री हो जाएगा फॉर जेई एडवांस्ड। ओके, और आप आराम से जेई एडवांस की तसल्ली से तैयारी कर सकते हो। अब आए वो बच्चे यार जिनकी प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि यार आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा गैप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग्स हैं, काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो आपको समझ नहीं आते, टेस्ट में बहुत कम नंबर आते हैं। अगर ऐसी सीन है तो मेरा मानना ये है कि यार अप्रैल अटेम्प्ट आप देंगे, बिल्कुल देंगे, अच्छे से इत्मीनान से देंगे, अटेम्प्ट करेंगे कि बेस्ट स्कोर आए। लेकिन आपको जो मेन टारगेट होगा ना वो मई अटेम्प्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी चल रहा है मार्च, एकदम शुरू हुआ है अभी, राइट। तो अभी आपके पास मार्च का महीना, अप्रैल का महीना भी आधा है फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। लेकिन मई के महीने के लिए आपके पास पूरे 2 महीने से ज़्यादा बचे हुए हैं। ठीक है, आपके पास मार्च है, अप्रैल है और इवन मई में भी एंडिंग में हो रहा है वो, राइट। तो 2.5 महीने से ज़्यादा आपके पास बचे हुए हैं फॉर द मई अटेम्प्ट। तो ऐसे में आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप सिलेबस कवरेज भी ज़्यादा कर पाओ, क्योंकि फॉर यू गाइस सिलेबस कवरेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जिन बच्चों का स्कोर ऑलरेडी अच्छा है, उनका सिलेबस मोस्टली कवर्ड है, उनको बस जो छोटे मोटे चैप्टर्स बचे हैं वो और रिवीजन करना है। लेकिन आपको बहुत सारा सिलेबस कवर करना है, तो इन दैट केस आई वुड से अप्रैल आप दें, लेकिन मई की तरफ हम मेन टारगेट रखेंगे। तो पहली चीज़ आपको ये क्लियर करनी है। दूसरी चीज़ ये कि फॉर द लव ऑफ गॉड प्लीज़ यूट्यूब पे लेक्चर्स मत देखना, किताबें मत पढ़ना। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम रह गया है। आपका अप्रैल अटेम्प्ट तो 40-50 दिन में ही है और आपका मई अटेम्प्ट भी काफ़ी पास में है। तो ऐसे में अब आप यूट्यूब पे जा जाके लंबे लंबे लेक्चर्स देखोगे, आप जा जाके किताबें पढ़ने लग जाओगे, भाई डूब जाओगे। प्लीज़ स्टॉप दिस। ओके, क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। 2 ही रिसोर्सेज, 3 रिसोर्सेज आपको, एक्चुअली 4 रिसोर्सेज में बताऊंगा, उनको ही रेफर करना है, इसके बाहर आपको जाना ही नहीं है। इनको यूज़ करोगे तुम्हारा सिलेक्शन आराम से डेफिनेटली होगा। पहला रिसोर्स है कि तुम्हारे पास खुद के अच्छे नोट्स बने हुए हो, उनको यूज करो। ठीक है, सेल्फ नोट्स क्या है, क्योंकि हमने खुद बनाए होते हैं यार, तो हमें आइडिया रहता है कि भाई क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ नहीं है, और वो बेटर पढ़े जाते हैं। किताबें पढ़ोगे, कोचिंग के नोट्स पढ़ोगे, कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपने खुद के नोट्स बना रखे हैं, आपका कोई फ्रेंड है जिसके अच्छे नोट्स हैं, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। अगर नोट्स नहीं है आपके पास बाय द वे, तो आप एकेडबूस्ट की ऐप पर फ्री नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। वो शॉर्ट नोट्स है बट स्टिल दे आर वेरी यूजफुल फॉर दिस लास्ट टाइम पॉइंट ऑफ व्यू। आप उन नोट्स को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, फ्री नोट्स है। एक ऐप को रेटिंग रिव्यू दे देना पसंद आए तो, बाकी उसमें कोई आपको पेमेंट कुछ नहीं है। ठीक है, तो नोट्स आप रेफर करें, पहली चीज, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, आपको किसी क्रैश कोर्स को ही रेफर करना है, तो एकेडबूस्ट का क्रैश कोर्स इंडिया का बेस्ट क्रैश कोर्स है फॉर जेई। उसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स की बैकलॉग भी फटाफट से क्लियर हो जाएगी। आपको ये चैप्टर बाय द वे अगर डेप्थ पे पढ़ना, उसके लिए भी फैसिलिटी है। आपको हम डीबीपी देंगे काफ़ी टू द पॉइंट, और बहुत ही ऐसा होगा कि यार करने जैसी है। ऐसा नहीं कि भी 500 क्वेश्चन दे दिए, जितने हो पाएंगे इस समय में उतने, और जितने इनफ है उतने दिए। टेस्ट सीरीज भी है, फुल सिलेबस पार्ट से सब कुछ है।
तो इट इज़ अ कंप्लीट क्रैश कोर्स फॉर जेई। आपको क्रैश कोर्स तो उसका नाम है, उसमें प्रिपरेशन आपकी कम टाइम में भी हो जाएगी और आपका सारा काम हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो उसको आप यूज़ करना, तो आपको किसी और चीज़ को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ है। पहले हमारे फुल कोर्सेज में चलो कोई बच्चा नहीं है समझ में आता था यार, क्योंकि वो महंगे होते थे, 10,000 15,000 सब बच्चे शायद नहीं दे सकते, समझता हूँ मैं। लेकिन ये चीज़ तो आप ले सकते हो क्योंकि अब आपका प्राइम टाइम है, ठीक है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो आपका खत्म है, फिर तो टाइम निकल जाएगा, फिर या तो ड्रॉप करो या किसी छोटे मोटे कॉलेज में जाओ, राइट। तो यही टाइम है प्रिपरेशन का, जो अगले 2-3 महीने हैं, इसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें। लॉन्च डिस्काउंट भी अभी चल रहा है, काफ़ी अफोर्डेबल रेट पर ये कोर्सेज अवेलेबल है। तो फटाफट से जाके आपको क्रैश कोर्स हमारा जो है एनरोल होना है। बेस्ट सेलिंग जेई मेन प्लस एडवांस क्रैश कोर्स है, क्योंकि इसमें आपका जेई मेन तो कवर हो गई और आपका एडवांस तक वो कोर्स रहेगा वैलिड, और आप आराम से एडवांस की तैयारी भी कर सकते हो, राइट। तो उसमें जाके फटाफट से एनरोल हो जाओ। दिस इज द लास्ट टाइम गाइज, उसके बाद आपके पास ही टाइम नहीं बचेगा पढ़ने का, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो नोट्स तो फ्री है ही ऐप पर, और कोर्स में भी आप ऐप के थ्रू एनरोल सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। जो तीसरा रिसोर्स आप यूज करोगे वो है PYQs। तो पहला तो नोट्स, दूसरा हमारा क्रैश कोर्स, तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। आपको अब अवॉइड करनी है किसी और चीज को, ठीक है। आप जाके किसी भी बुक के क्वेश्चन मत लगाना, सीधा PYQs को यूज करो, ठीक है। PYQs आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, क्योंकि वो एग्जाम में भी क्वेश्चन है, आपको करना ही वही है इन दी एंड, राइट। तो आप PYQs पे ध्यान दें, उनको ऑब्जर्व करें, देखिए बुक्स आती है ना इस तरह की कि प्रीवियस 40 ईयर्स पेपर्स, या इवन नेट पे भी मिल जाएंगे, बुक के लेने की क्या जरूरत है, नेट पे मिल जाएंगे। उनको थोड़ा देखो समझो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली पिछले 5-10 साल में, और उनके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ओके। और जो फोर्थ रिसोर्स और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स, और ये मेरा थर्ड की पॉइंट रहेगा, वो ये रहेगा गाइस कि प्लीज 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 NCERT पे बहुत एम्फेसिस करो। पिछले कुछ सालों से NCERT बेस्ड पेपर बहुत ज़्यादा बन रहा है, स्पेशली केमिस्ट्री में और इवन फिजिक्स में, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आ रहे हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन पे बेस्ड आ रहे हैं। तो आप NCERT को प्लीज़ रेगुलरली रीड करें, दिन में आधे से 1 घंटा निकालें जिसमें आप NCERT की रीडिंग कर रहे हो, ठीक है। रट्टा नहीं मर रहा है कोई बात नहीं यार, एटलीस्ट रीडिंग तो कर सकते हो, कुछ चीज़ें दिमाग में रह जाएंगी, इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर यू। तो आप NCERT भी पकड़ पकड़ के रीड करें, स्पेशली केमिस्ट्री में, और टाइम मिले तो इवन फिजिक्स में भी। और फोर्थ की पॉइंट यार, ये मोटिवेशनल पॉइंट है यार, कि बस लास्ट मोमेंट यार अब लड़ लो। ये तुम्हारी जो 2 साल की लड़ाई चल रही है, और एक्चुअली पूरे स्कूल लाइफ की जो तुम फाइट मार रहे हो वो इसी मोमेंट के लिए है। इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को प्रेशराइज मत करने दो अपने आप को यार कि अरे यार एग्जाम आ गया, नहीं। इस चीज़ को अपने अंदर फ्यूल की तरह एक्ट करो यार, कि ये जो समय है वो आपका फ्यूल बन जाए, कि ये जो अर्जेंसी है, जो इतना कम टाइम अब रह गया, एग्जाम की डेट्स आ गई है, सर पे एग्जाम आ गया, ये आपका फ्यूल बने और ये आपको और ज़्यादा प्रोपेल करे आगे की तरफ, ठीक है। दिस इज योर चांस टू शाइन। अभी आपने मेहनत कर ली, थोड़े 2 महीने की बात है यार, 2 महीने के लिए सारे डिस्ट्रैक्शन हटाओ, थोड़ी सी मेहनत कर लो, चमक जाओगे, एकदम स्टार बन जाओगे, तुम स्टार बन जाओगे, IITian बन जाओगे, ओके। और अगर थोड़ी सी कमी रह गई प्रिपरेशन में तो यार वापस से फिर ड्रॉप करो, या फिर किसी ऐसे कॉलेज में जाओ जहाँ पे आप खुद नहीं जाना चाहते हो। तो यार ऐसी सिचुएशन हम अवॉइड करेंगे, पूरी प्रिपरेशन दम लगा के करेंगे। चारों की पॉइंट्स क्या क्या की पॉइंट्स थे कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो अप्रैल को अटेम्प्ट करना है, फिर एडवांस फोड़ना है। अगर अच्छी नहीं है तो मई को अटेम्प्ट करना है, मई की तरफ टारगेट करना है। अटेम्प्ट दोनों करेंगे लेकिन टारगेट मई को बनाना है, और एडवांस की तैयारी हम उसके बाद जो बचा हुआ महीना है उसमें करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास आपको लंबे लेक्चर्स को अवॉइड करना है, आपको नोट्स और क्रैश कोर्सेज के थ्रू प्रिपरेशन करनी है। एकेडबूस्ट का क्रैश कोर्स इंडिया का बेस्ट क्रैश कोर्स है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव ट्रस्टेड अस in the last 2 years with our crash course and they have succeeded absolutely great with that course, okay। तो आप जेई मेन प्लस एडवांस वाले क्रैश कोर्स में एनरोल हो जाइएगा। 50% डिस्काउंट है टिल 10th of March, हालांकि वो एक डेट है, आप आज ही एनरोल होइए, समय बचाए अपना और पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। इस समय पर मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, इस समय पर टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। आपका जहां समय बच रहा हो वो चीज आपको करनी है फटाफट से, एंड दैट इज एकेडबूस्ट क्रैश कोर्स। फिर आपका थर्ड रिसोर्स जो मैंने बोला कि PYQs को रेफर करना है और NCERT की शरण में आ जाओ। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, NCERT कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, वो बोर्ड में भी तुम्हारा साथ देगी और वो तुम्हारा जेई मेन में भी साथ निभाएगी। तो NCERT की शरण में सब बच्चे तुरंत आ जाए, ओके। और फोर्थ पॉइंट जो है कि यार अब मोटिवेटेड रहे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, प्रिपरेशन नहीं हो रही है, भैया समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, इस सब का टाइम नहीं है। आपको चुपचाप बैठना है, 10 घंटे 12 घंटे अपना सिर डालो डेस्क पर और पढ़ाई करो। यही टाइम है जो मैटर करता है सबसे ज़्यादा। इससे पहले का टाइम जो था कोई बात नहीं यार, इसके बाद का टाइम उसी तो एग्जाम ही आ जाएगा। ये जो टाइम है प्रेजेंट, अगले 1-2 महीने, यही तुम्हारी पूरी लाइफ आगे की डिफाइन करेंगे, ओके। सो प्रिपेयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे फॉर इट। पसंद आई वीडियो तो लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब मार देना। जब तक तुम्हारा एडवांस नहीं हो जाता तो मैं IIT पहुंचा के ही दम लूंगा मैं।
और अगर आपको प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट क्रैश कोर्स चाहिए तो JEE 2022 क्रैश कोर्सेज हैव बीन लॉन्च्ड ऑफिशियली नाउ। ऐप पर जाओ फटाफट से, नोट्स तो देखने ही देखने हैं, वो तो फ्री है, और कोर्स में भी आपको एनरोल होना रहेगा टिल 10th of March। गुड लक, बाय।